गुड मॉर्निंग। चलो जी, एक सेकेंड। हाँ जी। ओके। आज है हमारा डे नंबर 27। प्रैक्टिस का ये आखिरी दिन है आज का। तो आज अपनी प्रैक्टिस पूरी हो रही है। कल 28 है, बट कल थोड़ा सा थ्योरी पार्ट रहेगा। तो जैसे जादू को याद रखने वाला कॉन्सेप्ट, तो प्रैक्टिस एक्चुअली में आज तक ही थी। कल थ्योरी वाला पोर्शन रहेगा, और कल प्लीज आप आना, क्योंकि कल एक्चुअली कैसे आपको ये चीज करनी है वो एक शॉर्ट फॉर्म में बताइए। वो डिटेल में नहीं कि मतलब ऐसे ऐसे करना है। जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज है जो आपको करनी है इस चैप्टर के, इस पूरे बुक के कुछ चैप्टर्स है जो बहुत अच्छे हैं। ठीक है। तो वो कैसे करने हैं, उसके लिए कैसे वक्त निकालना है, वो सब उसमें बताएंगे। ठीक है जी। तो हम लोग शुरू करते हैं। डे नंबर 27, मैजिक मिरर या फिर जादुई दर्पण। तो जैसे नाम से ही बताया गया, जादुई दर्पण। तो मिरर का कुछ ना कुछ यूज करेंगे इसके अंदर, इसलिए वो यूज किया गया। और इन्होंने थोड़ा सा टच लिया था जो लुइस लुइस हे की बुक है, मैजिक मिरर की जो प्रैक्टिस है, उसका एक छोटा सा एक शुरुआती पॉइंट लिया हुआ था कि उन्होंने बताया था कि मैजिक मिरर सिर्फ टच किया है, ज्यादा डिटेल में नहीं गए हैं इस चैप्टर में। सिर्फ हल्का सा समझाया है कि मिरर में देख के कभी भी आपको कोई भी चीज नेगेटिव नहीं बोलनी है। क्योंकि मिरर के बारे में एक चीज कही गई है कि मिरर 10,000 टाइम और 16,000 टाइम्स ना इमोशंस को रिफ्लेक्ट करता है। मिरर की सबसे खास बात ये होती है कि वो 16,000 गुना, 16,000 टाइम्स आपके इमोशंस को रिफ्लेक्ट करेगा। तो बहुत सारे लोग ना, ये इसमें नहीं लिखा, मैं बता रही हूँ सिर्फ आपको, कि बहुत सारे लोग ना जब रोते हैं ना, जब रो जाते हैं या कुछ ऐसा हो जाता है, वो तुरंत जाके मिरर में अपनी शक्ल देखते हैं कि अरे कुछ हो तो नहीं हो गया। और आप बहुत बड़ी गलती करते हो कि आपने वो इमोशंस अपने मिरर में दे दिए, अभी वो रिफ्लेक्ट होंगी। वो उसकी पावर है। ठीक है। वो उसकी पावर है। अगर कोई भी इमोशन आप उसके अंदर शो कर, अगर आप बहुत खुश हो, तभी तो बोला जाता है जब भी आप बहुत खुश हो या सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हो या विजुअलाइज कर रहे हो, तो मिरर के सामने खड़े होकर देखो। जब आप सीक्रेट मूवी भी देखोगे ना, तो उसमें भी एक पार्ट छोटा सा यूज किया गया है जहां पर वो आदमी अपना टाई ठीक कर रहा है, एंड वो विजुअलाइज कर रहा है टाई, मतलब विजुअलाइज कर रहा है मिरर में कि वो एक बहुत अच्छा एक जिंदगी जी रहा है, बहुत अच्छी लाइफ जी रहा है। तो मिरर में अपनी इमेज देखता है। तो वहां पर भी बहुत थोड़ा सा ही सही, बट मिरर का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताया गया है कि आप कुछ भी मिरर में देख के करते हो वो रिफ्लेक्ट होता है। मोस्टली पीपल क्या करते हैं, मोस्टली लोग क्या कर रहे होते हैं, मिरर में जाएंगे, यार ये स्किन में क्या हो गया मेरे, ओ आंखें सूजी सूजी सी हैं, अरे यार ये क्या हो गया, अरे यार लिप्स कैसे हो गए हैं, अरे यार कैसे बाल हो गए हैं, oh गॉड। और वहां जाके ना नेगेटिव बोलना शुरू कर देते हैं। तो प्रॉब्लम क्या होती है, आप तो नेगेटिव बोल के एक बार बोल के हट गया, वो 16,000 टाइम चलाएगा उसको। वो उस इमोशन को 16,000 बार चलाएगा। तो अगर आपको पता है कि मिरर की इतनी पावर, तो क्यों ना इसको अपने अपने उसमें यूज करो। तो एक तो मिरर का कॉन्सेप्ट उन्होंने ये बताया कि सीधा मिरर में, मैं अभी ये बताऊंगी आगे कैसे करना है। सीधा मिरर में जाके आपने ऐसे यूज कर लिया। दूसरा, उसने जो मिरर को रिप्रेजेंट किया है वो एक वर्ल्ड के फॉर्म में भी किया है कि पूरी दुनिया एक मिरर है। आप जैसे अपने आप को मिरर में देख रहे हो, ठीक है, आपने एक मिरर, बहुत बड़ा सा मिरर अपने सामने रखा, और मैं मिरर में अपने आप को देख रही हूँ। अगर मैं कह रही हूँ कि यार मैं बहुत अच्छी हूँ, मेरे को मेरा नेचर बहुत पसंद है, ठीक है, मैं चीजें समझती हूँ, मैं बहुत पेशेंस के साथ चीजें हैंडल करती हूँ, हाँ मुझे कई चीजें गुस्सा आता है लेकिन मुझे पता है कि मुझे पेशेंस शो करने ही है, तो ये चीज मुझे बड़ी अच्छी लगती है। तो जब आप ऐसे मिरर में देख के अपनी क्वालिटीज बताओगे, अच्छा अच्छा सोचोगे, जो मिरर में आप देख रहे हो ना, वही आपकी दुनिया बननी शुरू हो जाती है। वही आप लोगों में देखना, तो ऐसे लोग मिलेंगे जिनके संग आप पेशेंस रखोगे, मतलब ऐसे शो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट आप हाँ आराम से पोलाइटली उनसे बात कर सकते हो। तो ये दो तरीके से मिरर को इस बार यूज किया गया। पहला, कि आप जो हो, जैसे फील कर रहे हो, जैसे सोच रहे हो, जैसे किसी के बारे में मान्यताएं या धारणाएं रख रहे हो या कोई पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हो किसी भी चीज के बारे में, वो सामने मिरर में रिफ्लेक्ट होगा। और सामने मिरर में रिफ्लेक्ट होने का मतलब है पूरी दुनिया में दिखेगा। अगर आप ये सोचो यार ये दुनिया ऐसी ही है, लोग बहुत खराब हैं, लोगों पे भरोसा नहीं करना चाहिए, ये है वैसा है वैसा है, तो आप क्या क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपकी जिंदगी में ऐसे लोग आए जो, जिस पर आप भरोसा ना कर पाओ। आप इनडायरेक्टली यूनिवर्स को ही बोल रहे हो।
आप सीधा बोल सकते हो दुनिया बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है, बहुत सेफ है, लोग बहुत प्यारे हैं। तो चाहे भले ही लोग खराब हो, लेकिन आपके पास आजू बाजू में कौन से लोग ज्यादा रहेंगे? अच्छे। क्यों? क्योंकि आप वो रिफ्लेक्ट कर रहे हो, आप वो चीज यूनिवर्स में दे रहे हो। तो कभी भी किसी को सुधारने के लिए बाहर मत जाओ, अपने अंदर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। कि मैं अपने अंदर चाहिए। मैंने एक बहुत खूबसूरत लाइन सुनी थी, क्योंकि मैंने क्लासेस की हुई है तो मुझे एक एक पॉइंट याद आ जाता है। तो उन्होंने बोला हुआ था कि अगर आपको लगता है कि मेरी जिंदगी में कुछ गड़बड़ चल रही है, या कुछ ऐसा चल रहा है जो मुझे नहीं चाहिए, तो इसका मतलब है आपकी फ्रिक्वेंसी कहीं ना कहीं थोड़ी खराब है। आपकी फ्रिक्वेंसी खराब है, इसलिए आपका रेडियो चैनल सही गाना नहीं चला रहा, वो अनवांटेड गाना चला रहा है, क्योंकि आपकी फ्रिक्वेंसी उस चैनल पर है। शिफ्ट करो। और शिफ्ट करने का तरीका क्या है? ग्रैटिट्यूड। इससे पावरफुल तरीका कुछ नहीं। जब आप अपनी फ्रिक्वेंसी शिफ्ट कर लोगे, आपका सॉन्ग शिफ्ट हो जाएगा, पूरा वर्ल्ड, पूरी दुनिया आपकी शिफ्ट हो जाएगी आपकी फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग। एक एग्जांपल और देती हूँ मैं, ठीक है? आप एक रूम में हो, ठीक है? अच्छा, प्लीज नीचे नीचे मुझे मैसेज करके बताना, ठीक है? ओके। आप एक रूम में हो जिसमें बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। हम उसको एनर्जी फॉर्म में, फ्रिक्वेंसी फॉर्म में काउंट करते हैं, ठीक है? कि एक रूम में आप हो, आप भी एक फ्रिक्वेंसी हो, बहुत सारी फ्रिक्वेंसी है, बहुत सारी, अलग अलग तरह। अगर मैं पॉजिटिव हूँ, अगर मैं हैप्पी हूँ, अगर मैं बहुत प्यार से भरी हुई हूँ, या ग्रेटफुल इंसान हूँ, तो जितना भी उस रूम में जितनी भी फ्रिक्वेंसी होंगी, मैं क्या अट्रैक्ट करूँ? बताओ बताओ, मैं क्या अट्रैक्ट करूंगी? बोलो, कोई अनम्यूट करके ही बोलो, टाइप करने में टाइम लग रहा है तो। पॉजिटिव। सेम फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी, ओके। पॉजिटिव। सेम फ्रीक्वेंसी। सब बहुत अच्छे हैं। हाँ, तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि अगर मेरी फ्रिक्वेंसी की वजह से, मेरी फ्रिक्वेंसी की ही वजह से सारी चीज जो भी यहाँ है, कितनी सारी नेगेटिव होंगी, कुछ न्यूट्रल होंगी, कुछ अजीब होंगी, कुछ ऐसे अजीब होंगी, पर मैं अगर अपनी फ्रिक्वेंसी सेट कर लूं, तो मैं वो चीजें उसमें से अट्रैक्ट करना शुरू कर दूंगी जो मेरी फ्रिक्वेंसी से मैच कर रही होगी। तो दुनिया चाहे कितनी ही खराब, दुनिया में चाहे कितनी ही गड़बड़ हो रही हो, अगर मेरी फ्रिक्वेंसी सेट है, अगर मैं बिल्कुल एक फिक्स फ्रिक्वेंसी पर हूँ, एक पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी पर हूँ, मैं हमेशा और हमेशा सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चीजें ही अट्रैक्ट करूंगी। वो मेरा ऑरा खींच के लाएगा, वो मेरा, जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड है वो खींच के लाएगा। तो आपको कहीं और ध्यान देने की जरूरत नहीं, पूरा फोकस आपका सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर होना चाहिए, ठीक है? जब आप किसी भी चीज में अच्छाई देखते हो, है ना, जैसे मैं किसी पर्सन को देख रही हूँ और मैं देख रही हूँ यार ये तो बड़ा बड़ी अच्छी है, तो बड़ी क्यूट सी है, या इसका नेचर कितना अच्छा है, ये बात करने में कितनी अच्छी है, या ये फूलों का रंग कितना प्यारा है, या ये क्यूट 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 सॉफ्ट टॉयज कितने प्यारे लग रहे हैं। तो बेसिकली अच्छाई उस चीज में नहीं है, अच्छाई आपके देखने में है। क्योंकि आप अच्छे हो, इसीलिए आप अच्छे से देख पा रहे हो, क्योंकि आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज भरी हुई है। अगर मैं गुस्से में हूँ, है ना, और मैं बहुत बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ किसी चीज को लेके, मेरे सामने दुनिया की क्यूट से क्यूट चीज बिठा दो, मेरे को गुस्सा आएगा ही आएगा, मुझे फ्रस्ट्रेशन आएगा, और मैं बोल दूंगी इसको अभी मत लेकर आओ मेरे सामने। तो वो चीज पहले भी क्यूटी थी, बाद में भी क्यूट थी, बट मेरे मेरे वजह से मैंने जैसे उसको देखना शुरू किया, वो वैसे मुझे दिखी। तो चीजों में नहीं है, जैसे मिरर में, अगर आप जैसे मिरर में देखोगे आपको वैसा ही चीज मिलेगा। अब मिरर में जाके बोलोगे कि मैं ऐसी दिखती हूँ, मैं वैसी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, आपको पूरे, आप खुद तो ऐसे हो ही जाओगे, आगे जाके दुनिया में भी ऐसे ही लोग मिलेंगे, क्योंकि आप वो रिफ्लेक्ट कर रहे हो। यहाँ पे एक लाइन दी है कि जब आप खुद के लिए ग्रेटफुल होते हो, खुद की चीजों को अप्रिशिएट कर रहे होते हो, खुद से बड़ा सारा प्यार कर रहे होते हो, आप अपनी दुनिया में, अपने जो भी आपका स्पेस है, उसमें सेम चीजों को अट्रैक्ट करते हो, सेम चीजों को। जो चीज आप अपने लिए कर रहे हो ना, वो आप फ्यूचर में अट्रैक्ट करो, लोगों में भी अट्रैक्ट करोगे, अपनी लाइफ में भी अट्रैक्ट करोगे। तो बहुत सोच समझ के, स्पेशली अपने लिए, कभी भी गलत नहीं बोला। ब्रूस ली का एक बहुत सुंदर लाइन है, मजाक में भी कभी मजाक मत करो अपने शरीर के बारे में, या अपने बॉडी के बारे में, कभी मजाक में मत बोलो। क्यों? क्योंकि आपके बॉडी को नहीं पता कि आप ये मजाक में बोल रहे हैं, आपने एनर्जी दे दी, उससे काम शुरू कर दिया। वो सिर्फ एनर्जी समझता है, उसको मजाक, सच, झूठ के कुछ नहीं पता।
आपने मजाक किया, आपके सबकॉन्शियस ने एक्सेप्ट कर लिया, आपकी बॉडी वैसे काम करना शुरू कर दी। तो कभी भी मजाक में भी अपने बॉडी के बारे में कुछ जोक मत करो, कुछ भी मत बोलो, कुछ भी नहीं बोलो, क्योंकि वो आता है, वो वापस जरूर आता है। आप लोगों के बारे में शिकायत करोगे, आप बहुत सारी शिकायतों को अट्रैक्ट करोगे। अगर आप मिरर में जिस पर्सन को देख रहे हो, यानी कि आप खुद, अगर आप उसको लेके मतलब इतने सेटिस्फाइड नहीं हो, आपको थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है, थोड़े से डिसअपॉइंटेड हो कि यार ये होना चाहिए, आप जैसे मान लो चलो एक्सरसाइज कर रहे हो ना बॉडी लॉस की, और आप मिरर में देख रहे हो, आप बोल रहे हो यार कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है यार, ये तो कुछ वजन कम नहीं हो रहा, मैं तो अभी मोटी की मोटी हूँ। आप वो असल सिर्फ आपने अपने बॉडी वेट के लिए बोला, आपने वो डिसअपॉइंटमेंट फील किया, आपने वो लैक फील किया, आपने जो भी फीलिंग्स की, आपने वो मैनिफेस्ट कर दी आगे के लिए, और मिरर के सामने करके तो बहुत बड़ी गड़बड़ की। तो आगे आपने मैनिफेस्ट कर दिया, अब क्या होगा, वो डिसअपॉइंटमेंट आपको सिर्फ हेल्थ एरिया में ही नहीं, वो डिसअपॉइंटमेंट आपको हर एरिया में देखना पड़ेगा, क्योंकि उसको थोड़ी ना पता है कि इस एरिया के लिए किया हुआ है तो इसी में नहीं, वो एनर्जी आपसे निकली है, आप ही को किसी न किसी फॉर्म में रिफ्लेक्ट होगी। ऐसा नहीं है कि आप एक एरिया के लिए डिसअपॉइंट हो रहे हो तो सिर्फ उस वो एरिया खराब होगा, नहीं, सारे एरियाज खराब, सारे, क्योंकि जब आप हैप्पी होते हो आपके सारे एरियाज अच्छे हो जाते हैं। सेम नेगेटिव के साथ चलता है। तो कभी भी वो चीजें से डिसअपॉइंटमेंट होना, असंतुष्ट जैसे मतलब अनसेटिस्फाइड होना, या चिल्लाना, किसी पे गुस्सा करना, ये चीजें अगर आप कंटिन्यू करते हो, अगर आप ये चीज से कंटिन्यू करते हो, तो आप इन चीजों को आगे मैनिफेस्ट कर लोगे अलग अलग फॉर्म में। ठीक है, अलग अलग फॉर्म में, बहुत सारे फॉर्म में। फिर एक सिचुएशन आएगी नेगेटिव, वो जा नहीं पाएगी, तब तक दूसरी आ जाएगी, वो जा नहीं पाएगी तब, क्योंकि सबकी लाइन, सब लाइंस में, सब लाइंस में, और वो फ्रिक्वेंसी जो आपके अंदर थी वो हमेशा मेंटेन रहेगी, वो चिंता करने की, घबराहट करने की, क्योंकि अब वो साइकिल में चल रहा है सब कुछ, आपको वो साइकिल ब्रेक करना पड़ेगा। आप ये नहीं सोच सकते कि अच्छा ये चल रहा है तो मेरी जिंदगी है, ये तो लाइफ है, कुछ भी लाइफ नहीं। लाइफ वो है जो आप बनाते हो, साइकिल ब्रेक करो, और वहीं से उसी मोमेंट से फ्रिक्वेंसी चेंज करो, अपनी फ्रिक्वेंसी बिल्कुल अलग डायरेक्शन में ट्यून कर दो जो आपको चाहिए। ठीक है, तो ये आपको इसमें बताया गया है। अब यहाँ पर प्रैक्टिस में आपको करना क्या है, मिरर के सामने खड़े हो जाएंगे, बड़ा मिरर है अच्छा है, छोटा मिरर है तो भी चलेगा, इंपॉर्टेंट है आपकी आंखें दिखनी चाहिए, आपका पूरा बॉडी दिखेगा अच्छा है, लेकिन अगर बड़ा मिरर नहीं है कोई बात नहीं, आंखें दिखे, इतना छोटा मिरर तो होना, इतना मिरर तो होना चाहिए। ठीक है, अब आपको आंखों में आंखें देख के, क्योंकि सिर्फ बॉडी का एक ही एरिया है जो आप नहीं देख पाओगे अपने आप, वो आपकी आंखें, आप अपने आप को अपनी आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है, सिर्फ मतलब अपनी आंखों से अपनी आंखों को नहीं देख सकते, बाकी आप बहुत सी सारी चीजों को देख सकते हैं। लेकिन जब आप मिरर में होते हो ना, आपको बोला जाता है सिर्फ आंखों में आंखें, क्योंकि जब आप आंखों में करते हो तो एक कनेक्शन बैठता है, और आपके जो भी ऑर्गन, जो भी सेल्स है, वो सब कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं। जब आप आंखों में आंखें डाल के अपनी 3 क्वालिटीज मिरर के अंदर बताओगे कि मेरे में ये 3 सबसे अच्छी अच्छाइयां हैं, ये 3 मेरे में सबसे अच्छे पॉइंट्स हैं, वो कुछ भी हो सकता है जो आपको बहुत पसंद है, 3 से ज्यादा हो सकते हैं। जैसे मुझे अपने अंदर क्या पसंद है, पहला जैसे मैं हर वाइज, आप हर वाइज जा सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको बाहर लोगों के लिए करना है तो वही अच्छाई है, नहीं नहीं, आप अपने लिए आपको क्या अच्छाइयां पसंद। जैसे मुझे मेरे बाल बहुत पसंद है, मुझे मेरे नेल्स बहुत पसंद है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, मुझे अपनी स्माइल बहुत पसंद है, मुझे लोगों का हेल्प करने वाला नेचर बहुत पसंद है, मुझे अच्छा लगता है कि जब मैं बैठी हुई हूँ और मेरे पास जो फ्री स्पेस होता है ना, जिसमें मैं अपनी मर्जी की चीजें कर सकती हूँ, जिसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं होता, मुझे वो बहुत पसंद है, ये मेरा फ्री स्पेस मुझे मिलता है। मुझ में पेशेंस लेवल बहुत अच्छा है, मैं बहुत जल्दी किसी पे रिएक्ट नहीं करती। बस हाँ, अगर मुझे लगता है कि इस मोमेंट पे यहाँ चीजें ऊपर जा सकती है, मैं रोक देती हूँ, मैं उस इंसान से फिर बात नहीं करती कुछ दिन के लिए। ठीक है, तो ये चीज है कि आप समझदार हो, आपको समझ है चीजों की, तो वो चीज मुझे बड़ी अच्छी लगती है खुद में। ऐसे आप में क्या क्वालिटीज हैं, जैसे मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ, मैं चाय बहुत अच्छी बनाती हूँ, है ना, मैं बायोडेटा नहीं दे रही अपना मैं ये बहुत अच्छा बनाती हूँ। बट हाँ, ये अच्छाइयाँ है कि अभी तक मैंने अपने अंदर कितनी कितनी नेगेटिव, इससे पहले मैंने हमेशा अपने अंदर नेगेटिविटी देखी हुई है कि यार ये प्रॉब्लम है, ये ऐसी हूं मैं, वैसी हूं मैं।
बट जिस मोमेंट मैंने अपने आप को एक्सेप्ट करना शुरू किया और अप्रिशिएट करना शुरू किया, एक्सेप्ट करने के बाद अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो एक्सेप्ट ही करना बहुत जरूरी है। हम लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। तो एक्सेप्ट करके आपको अपनी अच्छाइयां बतानी। और आप देखो कि जब आप अपनी अच्छाइयां ढूंढने लग जाओगे ना, आपको दुनिया में ऐसे लोग मिलने शुरू हो जाएंगे जो सेम है, सेम वाइब्स के, सेम फ्रिक्वेंसी के। क्यों होता है ऐसे कि जो आपके बेस्ट फ्रेंड होते हैं वो एग्जैक्टली आप जैसी होती है? क्यों ऐसे होता है? क्योंकि आपके वाइब्स मैच करते हैं। आपने चूज ही उनको ऐसे किया क्योंकि वो आपके मैचिंग का है। आपको पता है कि आप कैसे हो। अगर आप बहुत गॉसिप वाले हो, है ना, आपको चुगलियां करना बहुत पसंद है, आपको बुराई करना बहुत पसंद है नोटिस करना कि फ्रेंड्स भी वैसे है मतलब तो वैसे होता है, ठीक है, क्योंकि आपने उनको अट्रैक्ट किया। लेकिन आप स्पिरिचुअल हो, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हो, आप इस कॉन्सेप्ट में हो। मैंने अपने आप को बहुत क्रिटिसाइज किया है, हाँ जी, तो अब मत करना। तो जैसे अगर मैं जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीख रही हूँ, मैं ये सारी अब जो मेरा सर्कल है ना, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, वो सारे वही हैं। सारे के सारे सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले, सीखने वाले, ताकि हम शेयर कर सके, कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सके, सारे के सारे। तो आप जैसे हो ना, आप वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करते हो। आपके दोस्त भी, आपका बेस्ट फ्रेंड और क्लोज वन ना हमेशा आपके जैसा होगा, एक्सैक्ट आपके जैसा होगा। देखना, नोटिस करना। अगर वो आपके बेस्ट फ्रेंड है ना और आपको बहुत बात करते हो उससे, कहीं ना कहीं उसका नेचर ना आपके जैसा होगा, क्योंकि आपने अट्रैक्ट किया है। ठीक है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले आप अपने अंदर चेंजेस लाओ। कॉलेज टाइम तक तो मेरा ग्रुप तो मतलब ऐसे था कि हम बता ही नहीं सकते, इतना ज्यादा नेगेटिव। लेकिन क्या था, सब एक जैसे थे। मजाक मस्ती होता था, फन होता था, हम लोग बहुत एंजॉय करते थे। क्योंकि मेरी सिस्टर मेरे से एक क्लास छोटी है, मतलब एक मेरे हमारी जूनियर थी। तो उनका ग्रुप हमारा ग्रुप मर्ज हो जाता था। तो हम लोग बहुत मस्ती करते थे। हम लोग कितने, 12 12 या 15 लोग होते थे। हम लोग इतनी मस्ती, पूरा गैंग था। तो हम लोग इतनी मस्ती कर, और मेरी बहन मेरे साथ थी, तो हम लोग वैसे ही बड़े मस्ती करते थे। तो मैंने नोटिस किया, क्योंकि मैं, या तो मेरा गैंग ऐसे था तो मैं ऐसे हो गई। और मैंने नोटिस किया सब एक जैसे थे, ऑलमोस्ट सारे के सारे। और जो थोड़े से अलग थे वो हमसे कटे कटे रहते थे। तब मुझे, जब मैं ये चैप्टर पढ़ी थी, मुझे समझ में आया, हाँ यार, अब जो मेरे दोस्त हैं वो बिल्कुल वैसे जैसे मैं अब हूँ, सेम। तो आप वो अट्रैक्ट करते हो। जैसे आप दोस्त अट्रैक्ट करते हो, वैसे ही आप अपना पार्टनर अट्रैक्ट करते हो, जैसे आप हो। अगर आपका जैसे शादी हो चुका है, ठीक है, या आप ढूंढ रहे हो, आप जैसे हो ना, सामने वाला पर्सन वैसे ही बिहेव करे, एग्जैक्टली। तो आप ये नहीं कह सकते वो बदल गए, या आप ये नहीं कह सकते मुझको ऐसा मिला। आप ऐसे थे इसलिए ऐसा हुआ, सिंपल। क्या करना है, कुछ नहीं, फ्रिक्वेंसी वहां पे उस सर्कल को ब्रेक करो, नया सर्कल शुरू करो, एक अपना नया थॉट प्रोसेस, नई फ्रिक्वेंसी ट्यून अप करो। और आप देखोगे चीजें चेंज होनी शुरू हो जाती है। सेम पर्सन, आप अपने आप को बदलोगे ना, सेम पर्सन में बदलाव दिख जाएगा। तो उसको बदलने की कोशिश मत करो। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, किसी को बदलने की कोशिश मत करो। आप अपने अंदर चेंजेस लेकर आओ। अपने अंदर उसकी अच्छाइयों पर ध्यान दो, उसने क्या बेटर आपके लिए किया उस पर ध्यान दो। और आप देखोगे कि जिंदगी, उसके साथ आपका रिलेशन बहुत बेटर हो गया, पहले से बहुत बेटर। क्योंकि आपने उसकी पॉजिटिव साइड पे ध्यान दिया। ठीक है। कृतज्ञता से, ग्रैटिट्यूड से आप किसी भी चीज में जान डाल सकते हो। किसी भी चीज में। आपकी लाइफ में कुछ भी एरिया ऐसा है कि जो प्रॉब्लम में चल रहा है, कृतज्ञता से, ग्रैटिट्यूड से किसी भी चीज में जान डाल सकते हो। कैसे? जान एक ही चीज से डलती है, वो है फीलिंग्स। फीलिंग्स। अगर मैं बोल रही हूँ थैंक यू थैंक यू थैंक यू, लेकिन मैं अंदर ही अंदर फील करूँ किस बात के लिए यार, क्यों थैंक यू कर रहा हूँ, मतलब क्या किया इसने मेरे लिए? कोई काम नहीं करेगा, वो सिर्फ वर्ड्स है, वो खोखले शब्द है। लेकिन अगर आप थैंक यू बोल रहे हो और उसको सचमुच फील करो, यार मैं सच में इसके लिए ग्रेटफुल हूँ यार, ये चीज मुझे मिली है, इसने मेरी लाइफ में कितने चेंजेस लाए हैं, कितने अच्छे कितने अच्छे फॉर्म में उसने मेरी लाइफ को चेंज किया है। और आपको नई फीलिंग आ रहा है, एक सेकंड सोचो, अगर ये चीज नहीं होती तो आपको इतनी इंपॉर्टेंस फील होगी ना, क्योंकि जो चीज हमसे छीन ली जाती है ना, हमें उसकी वैल्यू होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि अब वो हमसे छीन गई है, हमारे पास है नहीं। जो हमारे पास है, जब वो थी, हमने उसको अप्रिशिएट ही नहीं किया। कोई भी चीज हो, कोई भी चीज हो, कभी भी किसी को चीज को फॉर ग्रांटेड मत लो। अगर आपको ये चीज पसंद नहीं है, उसको अवॉइड कर दो।
उससे थोड़ा सा डिस्टेंस बना लो। लेकिन आप उसके साथ भी हो, उस चीज के बारे में सोच भी रहे हो, लेकिन नेगेटिव सोच रहे हो, आपके एरियाज को अफेक्ट करेगा। आप चाहो, इसलिए बोलते हैं चलो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में 4 महीने 5 महीने अपने आप को नेगेटिविटी से बिल्कुल दूर कर दो। बिल्कुल दूर, फोकस करो अपने गोल पर, सिर्फ अपने गोल पर। ठीक है जी। तो ये आज का चैप्टर है कि आपको क्या करना है, मिरर में जाकर अपनी अच्छाइयां बोलनी है। फिजिकल अच्छाइयां बोल सकते हो, है ना, आपकी कोई क्वालिटीज हो वो बोल सकते हो। आपके अंदर क्या आपको बहुत प्यारा अच्छा लगता है, वो किसी ने आपको बड़ा कॉम्प्लीमेंट किया हो कभी कभी भी, आपके नेचर को लेके, आपकी बातों को लेके, आपके चीजों को लेके, कभी भी कोई कॉम्प्लीमेंट किया हो, आप उसको बोलो। इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी हमें नहीं पता होता हमारे बारे में, लेकिन सामने वाला बता देता है कि तुम में ना ये चीज बहुत अच्छी है, तुम में ना ये वाली चीज बड़ी, गुड टॉपिक तुम में ना ये वाली चीज बड़ी अच्छी है। जैसे हम जब थे, तो हमारे ग्रुप में एक मेंबर थे, तो वो हमेशा कहते थे कि शाम तुम्हारा ऑरा बहुत अच्छा है, मतलब तुम्हारे पास कोई होता है तो बहुत पॉजिटिव फील करता है। तो मुझे उस मोमेंट समझ नहीं आता था, बट शायद वो पॉजिटिव सोचने की वजह से होता हो। तो कभी कभी आपको पता है, जब मुझे ऑरा शब्द ही मैंने पहली बार सुना था, ऑरा पॉजिटिव कैसे, तो बहुत सारे लोग आपको आकर बताएंगे कि आपके अंदर ये अच्छा है, क्योंकि उन्होंने नोटिस किया आपके अंदर। ठीक है, तो आपको अप्रिशिएट, जितना अप्रिशिएट कर सकते हो आपको करना है। और एक और चीज, जब मिरर में देखो, जितना दिल से थैंक यू कर सकते हो, जितना ज्यादा थैंक यू कर सकते हो पूरा दिल से, उतना दिल से आपको थैंक यू करो। क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब आप अपने आप को अप्रिशिएट करते हो, लाइन सही हो जाती है, पूरा अलाइनमेंट सही हो जाता है। क्योंकि शुरुआत तो यही है ना, स्टार्टिंग पॉइंट तो यही है ना। अब यहां से ही सुधार कर रहे हो, सब चीजें लाइन में लग जाएगी। तो यहाँ खत्म होता है हमारा चैप्टर। किसी का क्वेश्चन है? दिव्या जी का हाथ खड़ा हो गया, दिव्या जी क्वेश्चन करिए। The actually I'm doing the mirror technique since very long time. हम्म। Uh, but I couldn't understand like example if you have some wish. यस। Uh, see few celebrities have that mirror technique. They have a act as if. So I couldn't understand like how we have to act as if in the mirror. Like if you have some wish, so how we have to express like I'll be doing the gratitude in the mirror every day in the morning when I woke up. So I'll be grateful for my wish also, but I couldn't understand how I should act for my wish. अच्छा क्वेश्चन है, देखो इसमें एक काम करना, ये सबके लिए। जब आप मिरर में जाते हो ना, तो वहां पे ना आपको एक पर्सन दिखता है, मतलब आप तो हो ही, अब सामने भी आपको दिख रहा है कोई, ये आपका सेल्फ, ये आपको मिरर में दिख रहा है, आपका सेल्फ है। आपको अपने सेल्फ को बताना है कि आप किस चीजों के लिए ग्रेटफुल हो। जैसे हम किसी पर्सन को ढूंढते हैं कि अरे यार ये हो गया वो हो गया, अब आपको कोई पर्सन मिल नहीं रहा, या आपके अलाइनमेंट में मैच नहीं कर रहा। आप मिरर में जब जाते हो, जब आप अपने आप से कनेक्ट करते हो, आपको किसी दूसरे इंसान की जरूरत नहीं पड़ती, कि ऑलरेडी आपके पास आपका सेल्फ है। आप जब आप उसको देखोगे, आप उसको बताओगे, आप उसको बोल रहे हो कि तुम बहुत 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 प्यारे हो, तुम बहुत सुंदर हो। आप उसको बोल रहे हो, अपने आप को नहीं बोल रहे हो, अपने मिरर में अपने सेल्फ को देख के बोल रहे हो कि दिव्या तू बहुत अच्छी है, तू बहुत प्यारी है, और तू सारी चीजों को पूरा कर सकती है, तू सारी चीजों को अट्रैक्ट कर सकती है। आप उसको बोल रहे हो थैंक यू, क्योंकि मिरर प्रैक्टिस में जब बोला गया है ना, उसमें यू करके बोला गया है, कहीं कहीं जगह पे आई करके शब्द यूज किया गया, वरना यू आर वेरी ब्यूटीफुल शालू, यू आर वेरी क्यूट। तो आप बेसिकली आप उस सेल्फ को बता रहे हो, उसको याद दिला रहे हो, क्योंकि वो भूल चुका है, आप उसको याद दिला रहे हो। और जब आप विजुलाइज कर रहे हो, आप मिरर में देख के जो सेल्फ है ना, उसको विजुलाइज कर रहे हो एग्जैक्टली कि ये ऐसे है, यानी कि मैं ऐसे हूं। तो यहाँ मिरर में दो लोग हैं, एक आप जो उसको बता रहा है, क्योंकि आपको अपने आप को बताना है, तो अपने आप को आप कैसे बताओगे? मिरर में देख के, जब आप अपने आप को अपने सामने देखोगे, तभी तो आप उसको समझा पाओगे, उसको बता पाओगे। और जब आप आंखों में कनेक्ट करते हो, आप अपने सेल्फ से कनेक्ट हो जाते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस मोमेंट में जब आप बोलोगे ना, जब आप और आपका सेल्फ आमने सामने है, और आप उसको बोल रहे हो कि मैं इतनी रिच हूँ, अबंडेंस लाइफ है मेरी, बहुत बेहतरीन हो रहा है, वो एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा, क्योंकि आप उसको रोज बोल रहे हो। अब तक क्या कर रहे थे? आप अपने आप से करे, आपको पता ही नहीं था कि मिरर में एक और इंसान है, जिसको आप इनर चाइल्ड भी कहते हो। सेल्फ तो है, इनर चाइल्ड भी कहते हो, जो मिरर में आपको दिख रहा है।
मिरर के बाहर जो है, जैसे दो चीजों से भी कह सकते हो, मिरर के बाहर कॉन्शियस माइंड है, मिरर के अंदर वो सबकॉन्शियस माइंड। जिसको नहीं पता, जिसको सिर्फ प्यार से समझाओगे ना, उसको प्यार की भाषा समझ आती। तो अगर आप मिरर में बैठ के उसको प्यार से समझा रहे हो, प्यार से बता रहे हो, अफर्म करवा रहे हो, आप वो चीजों को अट्रैक्ट करना शुरू कर दो, उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा एक पॉइंट पर। आपको ऐसे करना, ये बिल्कुल नहीं करना यहाँ बैठ गए हो, मिरर सामने रखा है, अरे हाँ ये है ये है, और उससे कनेक्ट ही नहीं कर रहे, आप अपने ही में ही सब हुए हुए हो। सामने जो मिरर में उससे आपको कनेक्ट करना है, इसलिए आंखों में आंखें डाल कर देख, पूरा बॉडी नहीं, और उसको वो सारी चीजें बोलनी है जो आप कहना चाहते हो अफर्मेशन के फॉर्म, और उसको वो समझ आएगा क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड। How, what about the wishes? विशेष मैंने भी बताया, तो जैसे आप अफर्मेशन कर रहे हो या विजुलाइज कर रहे हो, आप उसी मिरर में उसको देखोगे, उस फॉर्म में उस इंसान को देखोगे जो मिरर में दिख रहा है आपको। जनरली आप विजुलाइजेशन आईज क्लोज करके करते हो, लेकिन अगर आपको अपने आप को उस फॉर्म में देखना है, एक्ट एज इफ में क्या कहा जाता है, एक्ट एज इफ में क्या कहा जाता है कि वैसे एक्ट करो, यानी वैसे देखो अपने आप को। तो आप अपने आप को कैसे देख पाओगे? उस मिरर में ही तो देख पाओगे Yeah. कि अगर मैं फिट हूँ, अगर मैं एकदम मेरे बाल ऐसे हैं, तो मैं देखूंगी किसके अंदर? मिरर में ना। तो आप उस पर्सन, जैसे आप अपने आप को देखोगे, आप उसका देखो, पूरा बाल कितने सुंदर हैं, आप देखो उस आंखों से उसको बनाना शुरू करो। Okay. वैसे होता है एक्ट एज इफ। Okay. हाँ जी। And one more question is like you have told regarding the relationship. I'm just asking for about my friend. So see, if a couple they were not together, if I just want to help them, they should be together forever. So what kind of I should give the suggestion पहले to her? पहले ये पूछो वो दोनों साथ होना चाहते हैं या नहीं चाहते। पहले परमिशन इंपॉर्टेंट है। अगर वो नहीं चाहते, उसमें से एक भी बंदा नहीं चाहता होगा, तो ये ना फोर्सफुल रिलेशनशिप है, आगे जाके इसमें प्रॉब्लम्स होते हैं। जो एक तरफ से रिश्ता होता है ना, फिर उसमें आगे जाके तो दोनों तरफ की जरूरी है ना, जैसा No, आप they are married couple. अच्छा मैरिड कपल, ओके ओके। तो Yeah. उनको आप ये बोलो कि जो भी उनके अच्छे पॉइंट्स थे ना, अगर वो कर सकते हैं, कि जो भी उनके अच्छे मोमेंट्स थे, वो फिर से रिलीव करें, उसको दोबारा से Okay. जी। और जब वो ऐसे जी रहे हो, जब वो वाइब्रेशन में आए, तो फ्यूचर में वो क्या चाहते हैं, साथ में वो भी विजुलाइज कर। क्योंकि आज जब In आप पास्ट, हाँ जी बोलो। in mirror, just now नहीं, you have said. आप मिरर में मत करो, मिरर में आप अपने लिए करते हो, मिरर में आप किसी और के लिए नहीं कर सकते। No, no, I won't do for them. उनके लिए What मिरर kind से, of suggestion? अगर देखो वो मिरर प्रैक्टिस जानते हैं, कर ले। अदरवाइज जो मैंने बताया, ये दो चीजें वो कर ले। पहला, जो भी उनके पास में जितने अच्छे मोमेंट्स है, सब निकाल के दोबारा से फील करना शुरू करें। इतना अच्छा था, ये सब था, बहुत बढ़िया था, कितने एंजॉय करते थे। तो वो दोबारा से जीना शुरू कर दे उस मोमेंट को, सारे पास्ट के जितने अच्छे अच्छे थे। उसके बाद फ्यूचर में वो क्या चाहती है, साथ के साथ वो विजुलाइज कर। जब वो फील कर रही हो ना, तो देखें कि हम फ्यूचर में भी इतने ही खुश हैं, इतने ही हैप्पी हैं, इतना ही अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है हमारा। तो वो जो पास्ट की एनर्जी, अच्छी एनर्जी है, वो अपने फ्यूचर में चले जाएगी। Okay. You told like we no need to change opposite person. We have to. Can you say that? Can you say that? Can you explain that in a detail? मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है। आज हमारे 27 दिन कंप्लीट हो गए हैं। ये क्वेश्चन का आंसर मैंने कितनी बार दिया होगा? मेरे को सच्ची सच्ची बताना, मेरे को सच्ची सच्ची बताना। इस जवाब, देखो क्या होता है ना, आप ना, मैं बता रही हूँ, मैं एक एक चीज बता रही हूँ, एक एक चीज। लेकिन आपको ना, जब तक मेरे जवाब नहीं होगा ना, मेरा क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेगा, मैं तब तक हटूंगी ही नहीं। मेरे को चाहे 10 बार बता चुको, ये वाली बात मैं बता चुकी, कई बार ही बता चुकी, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। देखा, अगर आप नहीं सुनोगे, आप नहीं समझोगे, आपको नहीं आएगा। अगर आपके माइंड में है कि एक ही क्वेश्चन है, मैं पूरे सीरीज में सिर्फ एक क्वेश्चन को दिमाग में रखूंगी, सिर्फ मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर चाहिए, कोई मतलब नहीं है। आज आप एक No, क्वेश्चन, actually, what I'm asking just now you have told like we should not change. We should not focus on our opposite person. No need of changing opposite person. We have to change. You have said something regarding that. So I'm just asking that. That's it. मैंने सब बताया हुआ है, और मैं सिर्फ इसी चीज पे काम कर रही हूँ। मुझे पता है कि लोगों का क्वेश्चन जनरली होते क्या है, या उनको क्या, किस चीज का आंसर चाहिए होता है। मैं सिर्फ यही तो बता रही हूँ इतने दिन से,
चाहे कोई भी सीरीज हो, कोई भी टॉपिक हो, मैं बता रही हूँ बाहर चेंज करने की जरूरत ही नहीं है आपको। आज भी मैंने यही बताया, मिरर प्रैक्टिस के बाद भी मैंने एक्स्ट्रा टॉपिक को टच किया कि अगर आपको किसी चीज में चेंजेस देखने हैं तो आप उससे मत बोलो कि आप चेंज हो जाओ, मुझको आप में ये पसंद नहीं है, मुझको आप पहले पसंद थे। आप वो पसंद वाली चीजें सोचो ना, आप देखो जब चीजें अच्छी हुआ करती थी उस मोमेंट में फीलिंग्स क्या थी, आप उनको दोबारा से जियो। और जो चाहिए वो साथ में तैयार रखो, वो लिखना शुरू करो उस चीज के बारे में। एक सेकंड, बस एक सेकंड, उस चीज के बारे में आप लिखना शुरू करो कि मुझको ये चीज चाहिए, मुझको वो चीज चाहिए। क्योंकि जब तक आपको क्लियर नहीं होगा आपको चाहिए क्या, आप सामने चेंजेस नहीं देख पाओगे। और दूसरा, वो अपने आप में पहले करना शुरू करो। Okay, Deep. Thank you so much. I'm so sorry for नहीं, including सॉरी की this. बात नहीं है, सॉरी की बात नहीं है, सॉरी की सच में बात नहीं है। बट ये कि मेरे को ऐसे लगता है कि फिर जो मैंने 27 दिन इतनी मेहनत करी है वो वेस्ट है, मेरे को No, no, सीरियसली no. लगता है। और मेरे को बहुत I सारे लोग exactly I couldn't understand like how the point will be like how uh, if we want to see good from opposite person, how we have to तो आपको वो uh, अपने अंदर सोचना पड़ेगा ना पहले। अगर आपको कोई okay. चीज चाहिए, और मेरा जनरली पूरा 27 दिन सिर्फ इसी टॉपिक पे रहा है कि अगर सामने कुछ चाहिए आपको, तो आप अपने अंदर उस चीज को महसूस करने शुरू करो। आप अपने अंदर उस चीज को विजुलाइज करना शुरू करो। आप विजुलाइज करोगे, आप वैसा होते हुए फील करोगे, वो चीजें आपकी दिखेगी। सब मिरर है सामने, आज ही मैंने बताया सब कुछ मिरर है। आप जैसे रिफ्लेक्ट करोगे वैसे सामने वाले पर्सन में दिखेगा। Okay. Okay, Deep. Thank you so much. थैंक यू, थैंक यू। Have a great day. किसी और का क्वेश्चन है? थैंक यू। Hello, Shaluji. Good morning, first of all. गुड And मॉर्निंग। my name is Dhara, and I want to ask you one thing. जैसे आपने बोला अभी कि हमारी बाहर की दुनिया अंदर की दुनिया से रिफ्लेक्ट करती है, लाइक मिरर, राइट? तो बाहर जैसे हमारा पार्टनर है वो किसी एक ऐसे मतलब अनवांटेड हैबिट्स में फंसा हुआ है, बट हम तो नहीं है ना, तो उनको हम नहीं सुधार सकते जैसे आपने बोला, बट हम बता सकते हो, उस चीज को, बाहर की दुनिया को हम मिरर के थ्रू कैसे सुधारें? बिल्कुल और सिखा सकते हो। वो ऐसे अनवांटेड वैसे ही हैबिट्स वाले पर्सन हमारी लाइफ में लेके आ रहे हैं, तो उसको कैसे मतलब मिरर में मतलब बात करें कि ताकि वो हमारी बाहर की दुनिया अच्छी हो जाए। या आपको किसने बोला कि आप सही नहीं कर सकते चीजों को? डेफिनेटली आप सही कर सकते हो। आप उसको जाके मत बोलो। दूसरा, अगर उसको ये हैबिट लगी है तो कहीं ना कहीं आपके थॉट्स की वजह से है। कहीं ना कहीं आपने नहीं, वो तो पैकेज, मैरिज से पहले ही था, मैरिज से पहले ही हैबिट्स थी उनकी। और आपने क्या सोचा, तो आपने अट्रैक्ट किसे किया फिर? दिखाया नहीं मतलब था? मेरे मेरे आसपास में थे ऐसे लोग हाँ यहाँ ना, पे, आसपास में मायके थे। में। हाँ वही हम्म। ना, थे तो वो थॉट प्रोसेस चल रहा था। वो चीजें थी आपके आसपास, आपके आपके ऑरा में वो भगवान अब ऑलरेडी वो चीजों की प्रेजेंस थी। आपने अपनी लाइफ में अब अट्रैक्ट। जो हो गया। एक सेकेंड, मैं सबको म्यूट कर दे रही हूँ, प्लीज आप अनम्यूट मत किया कीजिए, डिस्टरबेंस होता है। थैंक यू। देखो, आपके आसपास वो सारी चीजें थी, आपने वहां ध्यान दिया। जब आप अपने पांचों सेंसेस में से कोई भी सेंस वहां लगा देते हो ना, आप एनर्जी मैनिफेस्ट कर लेते हो इतने वक्त तक सेम पर्सन। क्योंकि ये देखो कई बार होता है, अब मैं कोई चीज मैनिफेस्ट करूं, जनरली मेरी लाइफ में जो भी इंसान आ रहे हैं कहीं ना कहीं वो वैसे हैं जैसे मेरे फैमिली मेंबर्स हैं। क्योंकि मैं उनके साथ रह रही हूँ तो मैं वैसे लोगों को अट्रैक्ट करती हूँ। तो मेरा मेरा क्या क्या काम होना चाहिए कि मैं अपने वाइब्रेशंस को बिल्कुल उनसे कट कर लूं, उसका इफेक्ट ना पड़े, मैं उनको देखूं ही नहीं। क्योंकि मुझे एक नई दुनिया बनानी। अब तक आप उसी एनर्जी में, उसी फ्रिक्वेंसी में थे, आपने मैनिफेस्ट भी वही किया। लेकिन आप क्या कर सकते हो, आप उसका बेस्ट वर्जन देखो। इसमें एक चैप्टर आया था ना जिसमें आपको उसका बेस्ट वर्जन देखना था कि आप साथ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो आदत छूट नहीं सकती, डेफिनेटली छूट सकती है। बट प्रॉब्लम क्या है, आपके माइंड में वो कंटिन्यू चलते चले जा रही है, इनको ये हैबिट है, इनको ये हैबिट है, इनको ये हैबिट है। और ये शुरू, और लिमिटिंग माइंडसेट क्या था, शुरुआत से है, स्टार्टिंग से, बचपन से तो नहीं थी। लगी तो उनको किसी एज के बाद ही होगी ना। तो ये एक नया टाइम से है, अब ये छूट नहीं सकती। तो आपने ना अपने जो अपने बिलीव था ना उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए खुद ही रीजंस दे दिए कि ये तो अब आदत नहीं छूट सकती, क्योंकि ये बहुत टाइम से है, शादी से पहले से है, और बहुत लंबे वक्त से है, तो इतने आसानी से तो नहीं छूटेगी। आपने खुद ही लिमिटिंग बिलीफ दे दिया एक। अब क्या है, आपको माइंड में रखना है कि ये छूट सकते हैं, बिल्कुल सही हो सकती है, ये बिल्कुल सही हो सकते हैं, बिल्कुल आदत जा सकती है। आपको दोबारा से अपने बिलीव्स बनाने होंगे।
और आपको ओके। वैसे चीजें देखनी होंगी जो आप चाहते हो, और सामने आप देखोगे उनका एक पॉइंट के बाद आप खुद ही उनकी इच्छा करेगी नहीं करना, या उनके सामने कुछ ऐसी चीजें आएंगी जिनको जिसमें उसको छोड़ना पड़ जाएगा कि नहीं भाई नहीं करना इसको। हम्म। ऐसे ही चीज होती है। तो इसमें अपने लिमिटिंग माइंड को मत लेकर आओ कि पहले से है, क्योंकि वो आपके जो नेगेटिव बिलीफ है ना उसको स्ट्रॉन्ग कर रहा है और उसको ओके, पक्का बना रहा है। तो अफर्मेशन चेंज करने हैं ना आप मुझे मेरे। चेंज करो, विजुलाइज करो कि साथ में आप बहुत हैप्पी हो। जब आप अपने आप को हैप्पी देखो, आपके अंदर फीलिंग चलते रहने चाहिए कि यार सही है, सब सही है, ये बिल्कुल हेल्दी है। अब इनको कोई मतलब उनकी सारी अच्छी आदतें हैं, ऐसे कोई नेगेटिव आदत है ऐसे वर्ड मत यूज करना, बोलना अच्छी आदतें हैं इसके अंदर, मुझे बहुत पसंद है इनकी सब सारी आदतें, अब हमारी लाइफ में ओके। पहले। और एक चीज मैं और बोलना चाहूंगी, जैसे हमने तो सामने वाले को उसकी सारी अच्छी बुरी चीजों के साथ एक्सेप्ट किया है, बट वो हमको नहीं एक्सेप्ट कर रहे वैसे, और वो कंडीशन लगा रहे हैं कि तुम ये करोगी तो मैं ये करूंगा या वो करूंगा। इन लॉज की साइड से बोल रही हूँ, सेल्फ क्लियर डाउट, वे में बता रही इसमें हूँ। ना तो वो सेल्फ, बाहर की दुनिया में मतलब कैसे रिफ्लेक्ट हो रहा है, क्योंकि मैं तो अपने आप को भी अनकंडीशनली एक्सेप्ट कर रही हूँ और उसको भी कर रही हूँ। आप सेल्फ लव, ओके। क्योंकि ओके। मुझे लगता है बहुत सारी चीजों को ना प्लीज करते करते आप ना अपने आप से डिस्कनेक्ट हो। ओके। अगर ओके। अगर आप मिरर प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, हम्म। मुझे मैसेज कर देना, मैं एक लिंक शेयर कर दूंगी मिरर प्रैक्टिस। प्लीज हाँ, एक और चीज, एक रिक्वेस्ट है भाई, प्लीज एक रिक्वेस्ट है, मैं किसी को यहाँ पे बोल दूं ना किसी की तकलीफ सुन के कि मुझे मैसेज कर दो कॉल कर, तो धड़ाम धड़ सबकी लाइनें लग जाती हैं कि हमको भी करो, हमको भी करो, हमको भी करो, धड़ाम धड़। मतलब मेरे को ऐसा लगता है मैंने क्यों बोला, और पब्लिकली मैंने क्यों बोला, मतलब मैंने उनको मैसेज किया इनफैक्ट, धड़ाम धड़ लाइनें लग जाती है। मैं कहा भाई मत करो मेरे को कॉल, मत करो, आप मैसेज कर दो, जब मैं फ्री होंगी मैं खुद कॉल कर लूंगी। बट तो ऐसा हो ना शालू जी, तो आप भले ही ग्रुप में ही रख देना वो चीजें, तो क्या कोई पर्सनली आपको परेशानी ना करे। You are right, Di. You are right. नहीं नहीं, वो तो यहाँ की बात है ना, जो यूट्यूब पे जाएगा ना उनको कौन संभाल लेगा। बट हाँ, वो ग्रुप में नहीं है ना वो सारे लोग, बट मैं ग्रुप में डाल दूंगी जितने लोग, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत बड़ा केस है, ये मुझसे भी हुआ था। जब आप बाहर के लोगों को चेंज नहीं कर पाते ना, जब आपको लगता है कि मैं बाहर के लोगों को खुश करते करते कहीं ना कहीं मैं पीछे हट गई हूँ, मेरे अंदर वो चीज नहीं रही है कि मेरे को, और हम्म। मेरे अंदर वो स्पार्क नहीं रहा है, वो एक अट्रैक्शन नहीं रहा है, प्लीज स्टार्ट मेरा प्रैक्टिस, सेल्फ लव शुरू करो। जिस मोमेंट से आप सेल्फ लव शुरू करोगे आप देखोगे चीजें बदलनी शुरू हो जाएंगी। हम्म। स्टार्ट करो सेल्फ लव, मैं ग्रुप में डाल दूंगी, एक पूरा सेल्फ लव का सीरीज है जिससे मैंने किया हुआ था, मुझको बड़ा अच्छा लगा था उनका, तो आप उनसे करो, बहुत अच्छे सिखाते हैं। ओके जी, तो मैं इस वाले ग्रुप ओके। में डाल, थैंक यू सो मच, थैंक यू हार्टफुली, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू लॉर्ड्स। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ जी, मनीषा जसवाल मैम। मैम, मैं पूछ रही थी कि मेरी बेटी ईशानी ना हॉस्टल में है और अरे मेरा अभी जस्ट डाइवोर्स हुआ है मैम। आपने एक मैं चीज बताऊं, मैं चाहती हूँ कि आपको मेरी बताती बेटी हूँ से ना, मेरा एक कनेक्शन सेकंड, खत्म नहीं हो। ये आपने मेरे को मैसेज भी किया हुआ था है ना, मैंने जी नहीं पढ़ा, मैम। मैंने नहीं पढ़ा, ठीक है, क्यों मैंने बता दी आपको। मैंने आपसे 3 या 4 बार बात की होगी, या 3 या 4 बार मैंने आपसे कॉन्वर्सेशन किया। आप बार बार नेगेटिव मत बोलो, मैंने आपको कितनी बारी बोला है कोई भी नेगेटिव मत बोलो, शब्द समझ आ जाता है, और मैंने आपको उसका सोल्यूशन भी दिया था। जब भी आपको ये लगे कि कोई भी नेगेटिव चीज हो रही है मेरी लाइफ में, आप होपनपोनो वाली क्लास में भी हो, अगर स्टिल आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कहीं ना कहीं आप उसी चीज में अभी भी फंसे हुए हो, आप उस हाँ चीज, मैम, मैंने दो दो दिन मैंने मतलब बेटी को लेके होपनोपोनो किया, मेरे आंखों से पूरा आंसू निकलने लगे। वो डर, वो रोने से है, वो अच्छी फीलिंग से नहीं है आंसू, मैं आप ही से बता रही हूँ। वो डेस्परेशन से कि मेरे को चाहिए ही चाहिए, मेरे को चाहिए ही चाहिए। वो 101% आपके दिल से नहीं है फीलिंग कि मैंने ऐसे सोचा इस वजह से मेरी बच्ची मुझसे दूर हुई, बट अब मैं उसको सही में चाहती हूँ, नहीं, मैं चाहती हूँ उसका वो आए, कैसे भी हो ये रिश्ता सही हो, ये हो वो, तो ये डेस्परेशन है। अब जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है, मैंने इसीलिए जवाब नहीं दिया, लेकिन आपने नोटिस नहीं किया, वंदना मैम है, मैम जनरली आप बताओ, क्योंकि मैं नोटिस कर रही होती हूँ कि वो मोस्टली मेरे क्लासेस में होते हैं, मोस्टली जलपा मैम, वो मोस्टली मेरे क्लासेस में होते हैं, मैं सबका पॉइंट ऑफ व्यू लेकर सब चीजें बता रही होती हूँ कि आपको आंसर नहीं मिलते उसमें।
आपको सोचना चाहिए, आपको अपने पॉइंट से सोचना चाहिए कि मैं इसको कैसे यूज कर सकती हूँ। अगर इन्होंने ये बोला है कि मेरी लाइफ में कुछ भी नेगेटिव चल रहा है और मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके इसको सही कर सकती हूँ, तो मुझे वो करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप सोल्यूशन ढूंढोगे ना, आप सोल्यूशन पे काम करोगे। एक हफ्ते से ऊपर हो चुका है हमारी क्लास को, और ये वाली क्लास तो आज खत्म ही हो गई एक तरह से, कल लास्ट है। आप अभी भी अपने प्रॉब्लम में, क्योंकि आपने अभी तक सोल्यूशन देखा ही नहीं। और ये मैं सबके लिए बोल रही हूँ, क्योंकि पता है क्या होगा, अभी क्लास चल रही है, इसके बाद जब दूसरी किसी और की क्लास शुरू होगी आप वहां चले जाओ, लेकिन आपके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि आपने सोल्यूशन पे ध्यान ही नहीं दिया। आपको ये था कि बिल्कुल मेरे स्पेशली मेरे से बात करे, मेरे को स्पेशली लिख के चीजें बताए, तब मैं करूँ। मैम, अच्छा, मैं होपोनोपोनो ज्यादा से ज्यादा कर सकती हूँ फ्री नहीं, के लिए। होपोनोपोनो डेस्परेशन में नहीं करना। होपोनोपोनो अच्छा। तब करते हैं जब आपको लगता है कि ये जो मेरे सामने हुआ है वो मेरी ही किसी ना किसी गलती की वजह से है। तो मैं इस चीज के, जो मैंने इतना फील किया, जो मेरे माइंड में नेगेटिव चलता रहता है कि ऐसा हो गया है, ऐसा मेरी जिंदगी में खराब चल रहा है, उस पर हम होपोनोपोनो करते हैं, ताकि वो मतलब हटे। उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करना है ना। एक्सेप्ट करना है वो आपकी वजह से, ठीक है। होपोनोपोनो ओके। चलता है 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी पे। दूसरा, आप क्या करो, आप ना एक एंड रिजल्ट का, वही बात है ना कि ये सब चीज मैं बता चुकी हूँ, एंड रिजल्ट। हमेशा फोकस करो एंड रिजल्ट, कि मुझको ये चाहिए। प्रोसेस पे कभी फोकस मत करो, प्रोसेस पार्ट आपका हिस्सा नहीं है, वो यूनिवर्स का काम है। आपको एक रास्ता पता है कि ये चीज ऐसे ही हो सकती है, यूनिवर्स को 1 लाख रास्ते पता है, कौन ज्यादा जल्दी तरीके से, कौन ज्यादा आराम से आपको चीज पहुंचा सकता है, यूनिवर्स। प्रोसेस पे मत ध्यान दो, एंड रिजल्ट। और आपका एंड रिजल्ट क्या होगा, कि जो आप चाहते हो सही, वो इसको सही रूप में देखना शुरू करो, कि ये एग्जैक्टली ऐसा है। आप उस चीज, उस रूप को एनर्जी देना शुरू कर दो। आप नोटिस करोगे आगे फ्यूचर में वैसे ही चीजें होने लगेंगी, कि जो आप देख रहे हो वो मैनिफेस्ट हो, एग्जैक्टली हूबहू। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। सिर्फ एंड रिजल्ट पे फोकस करो। जिन्होंने नेवेल गोडार्ड को पढ़ा हुआ है, जिन्होंने अब्राहम हिक्स को पढ़ा हुआ है, रोंडा बर्न, या जिन्होंने कोई भी क्लासेस ली हुई है, एक दो और, उन्होंने सिर्फ एक ही चीज बोली, एंड रिजल्ट। सिर्फ एंड रिजल्ट पे, कि मुझको एग्जैक्टली ये चाहिए, भले ही कितनी गड़बड़ चल रही हो पीछे, नहीं, ये एग्जैक्टली ये चाहिए, ये चाहिए। आप उसको लिखो कि मुझको ये सब मिल गया, थैंक यू यूनिवर्स, इतनी अच्छी जिंदगी चल रही है, थैंक यू। मैं और मेरे बच्चे और मेरी पूरी फैमिली, जो भी आपकी फैमिली है, सब बड़े खुश है, सब में हैप्पी है, सब में हैप्पीनेस है, सब में प्यार है, सब एक दूसरे की परवाह करते हैं, सब एक दूसरे की केयर करते हैं। हम लोग बहुत हैप्पी फैमिली। ऐसे जैसे आप चाहते हो कि सब लोग बैठ के खाना खा रहे हैं, सब लोग एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं, आपको सब बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, सब आपके बारे में बहुत अच्छा बात कर रहे हैं, आप सबके चेहरे पे खुशी देखकर, सबको एक साथ देख के बड़ा खुश फील कर रहे हो। ये वाला देखो ना, यही तो हिस्सा आप देखना चाहते हो ना। जिस भी आप दो लोगों को साथ में ज्वाइन करना चाहते हो, जिनका आपको पता है डाइवोर्स का, जिनको आप साथ में करना चाहते हो, देखो कि वो आपको फोन करके बोल रहे हैं कि सब कुछ सही हो गया है, वो आपके घर खाने पर आए, या आप साथ में रहते हो, तो देखो वो दोनों आपस में कितना हैप्पी, कितना एक दूसरे से प्यार में। आप उसका बेस्ट पार्ट देखना तो शुरू करो। जो आप देख रहे हो वो आपके पुराने थॉट्स की वजह से इकट्ठा किया हुआ है। जो आप अब चाहते हो ना आगे, उस पर दो। पुराने थॉट्स तो पुराने हो गए, अब उसको निकल जाने दो, उस पर ध्यान मत दो। जो चाहिए नए थॉट्स बनाओ। फ्रीक्वेंसी, मैंने बोला ना, सर्कल ब्रेक करो। अब तक आप वो नेगेटिव 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 सोचते जा रहे हो, सर्कल ब्रेक करो। यहां से अब अच्छा सोचो, आज का दिन बना लो कि अच्छा सोचूंगी मैं। कल प्लीज आप आना, कल इन सारे जो भी ये पूरा चीज है उसको मर्ज करके एक प्रॉपर एक कॉन्सेप्ट बनेगा, जिसको आप यूज कर सको। 30 मिनट्स का या 15 मिनट्स का पूरा रहेगा, जिसमें सब कुछ इन्वॉल्व होगा, कैसे किस वक्त पे क्या चीज आपको करनी चाहिए। ठीक है जी मनीषा मैम। मैम आप थैंक म्यूट यू हो। मैम। नहीं, थैंक यू मैम। आपको भी आंसर नहीं मिला। हाँ जी। मिला? मिला? हाँ मैम। नहीं मिला? नहीं मिला? हाँ, नहीं मिला। मुझे वो दिख जाता है, जैसे धारा में आप। 20 सेम टाइम रहेगा ना मैम?
हाँ जी, कल भी 8 बजे ही रहेगा, कल लास्ट है हमारा। ठीक है, ओके बट मैम। नहीं, कल कोशिश करूंगी कि मैं मनीषा मैम आपको आंसर दे पाऊँ जैसे आप चाह रहे हो। रिकॉर्ड देख लेना, नहीं मिला तो। ठीक है, कल मैं थोड़ा सा बेटर तरीके से आपको समझा पाऊंगी, क्योंकि आप अभी जोन में नहीं हूँ कि आप ये समझो जो मैं कहना चाह रही हूँ। ओके जी। बट हाँ, यार ये रहेगा कि आपको चीज समझ में, चाहे मैं आपको बात करनी पड़े तो कर लेंगे, ठीक है ना, कोई बात नहीं है। चलो, ओके जी। किसी और का क्वेश्चन है? अमेजिंग एक्सप्लेनेशन मैम, थैंक यू फॉर, थैंक सेम। यू। एक मिनट शालू जी, रिम्पा ही बोल रही हूँ मैं। जी जी। मेरा कोई सेम क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड, किस? जो मैंने आपको भेजा हुआ ऑडियो जो भेजी थी हाँ, उसी से रिलेटेड ही है। हाँ तो जी। वो चीज मतलब मैंने नहीं सोची, लेकिन वो हुई, हो गई, तो उसके लिए खुद को ही रिस्पॉन्सिबल मानना है। हाँ, ऐसा होता है, जो चीज आपके सामने हुई है, ऐसा नहीं है कि आपने अट्रैक्ट नहीं किए, 101% आपने अट्रैक्ट किए। मैं सबको म्यूट कर रही हूँ, बस अपने आप को अपन म्यूट कर लीजिएगा।